देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल। मुरादाबाद जनपद के वार्ड 58 में पब्लिक लाइव की टीम मौजूद है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि इन 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा क्या कार्य किए गए, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, नालियाँ कैसी हैं, कूड़ा रोज उठता है कि नहीं उठता, यहाँ तार अगर टूट कर गिर जाते हैं तो कितनी ही देर में जो यहाँ है बिजली की टीम पहुँच जाती है। पार्षद द्वारा शिकायत करने के बाद कितना काम यहाँ पर किया गया है, जनता कितनी नाराज है मौजूदा पार्षद से, जनता बदलाव चाहती है या फिर वही पार्षद को दोबारा लेकर के आना चाहती है। आइए जानते हैं जनता से। क्या नाम है आपका? अहमद जी, बताइए यहाँ की सड़कें कैसी है? जिस जगह हम खड़े हुए हैं ठीक ठाक है, तो कब पड़ी है सड़क? ये सड़कें तो आप देख ही रही हैं, नालियों को हालत और देख लो। मैं उसमें कैमरा डाल के नालियों से निकलती नहीं है। फिर पार्षद की बात बोलो, बहुत ही बड़े आदमी है, इकबाल अच्छा आदमी है, हर बात का काम कर रहा है। अच्छा, सारे काम कर रहे हैं आप? कोई ऐसी इकबाल की कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, कोई शिकायत नहीं। अच्छा, ये बताइए जो विकास इन 5 सालों में होना था वो हुआ कि नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जिस तरीके से विकास की उम्मीद करते हैं इस तरीके का विकास हमें मिला नहीं। अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं गलियों से, नालियों से, सफाई से, जो अक्सर हमें आसानी से नहीं मिल पाती है। नालियाँ साफ़ होती हैं, 2-2 3 दिन तक लगा रहता है, वो साफ़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे आते रहते बच्चे, स्कूल के बच्चे हमेशा दिक्कत उठाते हैं इन चीज़ों से। प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती। अक्सर यहाँ लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। अक्सर रातों को अक्सर यहाँ तार टूट जाते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी जो है तो वो आने नहीं चाहते। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ लाइट की होती है। अच्छा, इसकी शिकायत कभी मौजूदा पार्षद जी से की? जी, मौजूदा शिकायत पार्षद जी से करी है हम लोगों ने, और हमने लिख के भी देते थे, रोज़ आते थे मैटर देने के लिए, लेकिन वो कहते थे मैं बात करूंगा, कोई बात बन के नहीं आती थी हम लोगों का। तो हम बस यही सोचते थे कि कुछ वक्त गुजर जाए, फिर हम अपनी पसंद का पार्षद जो है हम आगे लाएंगे। अच्छा, कौन सा पार्षद ऐसा होगा कि जो समस्याओं को सुनेगा, जनता के बीच रहेगा? देखिए, हमारे बीच में से ही एक पार्षद बनेगा जो इन समस्याओं को बारीकी से और ध्यान से समझता है। जो रोज़मर्रा के हम लोगों के बीच में जो वक्त गुजारता है ना, सिर्फ वही समझ सकता है, क्योंकि रोज़ बच्चे उन्हीं के घर के भी आएंगे। मैं पार्षद बनूंगा, मेरे घर के भी बच्चे यहीं से गुजरते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत होती है। नॉर्मली बहुत परेशानी होती है, नाली अक्सर पानी भर जाती, बारिश हुई पानी रोड पर आ गया, जो गंदा पानी है बच्चे नहीं जाना चाहते उस चीज़ में। ये बहुत अक्सर ये मैदान बना था। अक्सर यहाँ क्या होता है, जैसे कि सिविल लाइन की गड्ढा खुदा तो वो कभी भी बैठ जाता था, तो वो बैठा तो कभी उसका रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी हादसे भी हुए। आप देख रहे होंगे कि अभी चौराहे पे अभी नाला टूटा था, जिसकी वजह से वो बहुत दिनों तक परेशान था और राहगीरों को बहुत परेशानी है। अच्छा, आइए और लोगों से जान लेते हैं। ये बताइए कि पार्षद कैसा होना चाहिए, क्या लगता है आपको? ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक की सारी समस्याओं को हल करते हैं, मोहल्ले की जो हैं समस्याएं उन्हें हल। एक तो जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है पिछले वाले रोड पर, तेली वाली गली जो इसी वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या जो है सड़कों की। अच्छा, कर्मचारी नहीं मिले, लेकिन पार्षद को तो ये चाहिए ना कि एप्लीकेशन लगाएं, नगर निगम में जाके फोर्स करें। वो लगातार अब उनसे हम कह रहे हैं कि जाके फोर्स कीजिए, वो कह रहे हैं साहब ऊपर लिख के भेज रहे हैं, तो कर्मचारी वहाँ पे जो है शॉर्ट हो रही है, वो वहाँ से कहते हैं ठीक है हमने उन्होंने शॉर्ट लगाई, तो उन्होंने दूसरे वार्ड का इधर भेज दिया, उसने 3 दिन 4 दिन काम करा, पता चला फिर वहाँ से उसकी कंप्लेंट आ गई, तो उसने उसे फिर वापस बुला लिया, फिर यहाँ का वार्ड उसी चक्कर में पड़ गया। अच्छा, जो सरकार की तरफ से सुविधाएं आती हैं, तो क्या यहाँ के पार्षद जी ने जनता को पहुँचाई वो सुविधाएं, घर तक पहुँचाई? देखिए सुविधाएं जो आती हैं वो लाजमी बात है, पार्षद जो है बताता है कि साहब ये सुविधा आई हुई है, लेकिन फिर कंप्लेंट बात तो वहीं चलती है ना कि सुविधा सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन अब उस सुविधा को किस तरह से वहाँ तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाती उस तरीके से। अब पार्षद ऐसी वाली बात है, पार्षद ने कहा साहब हाँ ये सुविधा आई भी, आप इस काम को कर लीजिए। अब जैसी सुविधा के तौर पर ये मान लीजिए कि राशन कार्ड, जी ठीक है, कितने लोगों ने राशन कार्ड के फॉर्म भरे, उन्होंने भरवाए, लेकिन वो वेबसाइट बंद पड़ी हुई है, जो राशन कार्ड है वो वहीं के वहीं टूटे हुए हैं। तो अब बताइए इसमें पार्षद भी क्या करेगा, और जो है अब वो तो जो जानने वाला वो देखेगा साहब पार्षद ने काम नहीं कराया, अब उसे नहीं पता वेबसाइट वहाँ से बंद पड़ी हुई है, अधिकारियों ने उसे लॉक कर रखा है, और जिनके कार्ड बने हुए हैं वो भी कार्ड आधो के कार्ड काम कर रहा है, आधो के कार्ड काम नहीं कर रहा है। जो चुनाव होने से पहले पार्षद आते हैं जनता के पास मुंह दिखाई करने के लिए कि हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, चुनाव के बाद क्यों जनता की समस्याओं को जानने के लिए नहीं आते? हाँ, ये एक क्वेश्चन है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए कि जो पार्षद इन 5 सालों में दिखाई नहीं देते वो अब सब आएंगे ना, सब दिखाई करने आएंगे, वो दिखाई करने के लिए सब आएंगे, और सब बहुत बहुत वादे करेंगे साहब हम ऐसा कर देंगे, लेकिन वो जाने के बाद फिर वो जो लोग हैं आने के लिए तैयार नहीं होते। फिर तो ये होता है कि साहब हाँ ठीक है अब जो है थोड़ा बहुत काम चल रहा है हो जाएगा, लेकिन ऐसा पार्षद कोई नहीं है जो ये कहते कि साहब हाँ मैंने पूरे 5 सालों में जनता के बीच में टिका रहा, पूरे जनता के बीच में टच में रहा। ऐसा पार्षद तो खैर अभी तक मिला नहीं, हो सकता कि भविष्य में शायद मिले ऐसा पार्षद। भाई बताइए, चुनाव नजदीक है, इसकी जानकारी तो है ना, चुनाव नजदीक है, निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो ये बताइए कि इन मौजूदा जो पार्षद है 5 सालों में काम किया कि नहीं किया? यहाँ काम तो हो रहा है, लाइटिंग अच्छी है और नाली भी अच्छी है,
अच्छा, लेकिन काम वो- हो रहा है। हाँ, वो जनता की सुविधा नहीं दे पा रहे जो स्कीमें होती हैं। अच्छा, जो श्रम कार्ड सरकार की तरफ से बनने के लिए फ्री कैंप लगाए जा रहे थे पार्षद द्वारा, तो क्या यहाँ लगा कैंप? आप लगा रहे हैं? आपका बन गया ई श्रम कार्ड? नहीं, मैंने नहीं बनवाया, काफ़ी लोगों के बन गए। जो ई श्रम कार्ड फ्री बनाए जा रहे थे वो बने यहाँ पर? बने हैं मगर सब लोगों का नहीं बन पाए। कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी उस कार्ड का क्या यूज़ है, कुछ लोगों को मिल नहीं पाए। पार्षद की तरफ से भी सब लोगों को नहीं बन पाया। आयुष्मान कार्ड का भी यही है, हर किसी को उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं मालूम। पार्षद ने ऐसे कैंप अलाउ नहीं करवाया, लगवाए नहीं, जो जिससे पब्लिक को उसके बेनिफिट पता चले, जिस काम वो उस कार्ड का यूज़ करे और वो कार्ड सबके बन जाए। हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर ये है कि जैसा काम होना चाहिए ऐसा इसको नहीं। अच्छा, जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हो वैसे रहा। नहीं। अच्छा, विकास जिस तरीके से होना चाहिए था इन 5 सालों में वो नहीं हुआ, ठीक हुआ? कहाँ हुआ क्या विकास हुआ बताओ। अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ। अब ये गटर की है बड़ी है, जगह जगह लीक हो रही है, जगह पता ही नहीं किसी को। सब सरकारी अफसर भी गुजरते हैं, सब आते हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो पार्षद की होती है ना। पार्षद की होती है तो पार्षद की होती है पार्षद और भी बस नगर देख के निगम और की भी चले है। जाते हैं। शिकायत करो तो वो अभी ये सड़क बनी है, पार्षद ही बनवाए। 1 महीना नहीं हुआ, देखो जाके हालत क्या है उसकी। अच्छा, 1 महीने में ही 1 खराब हो महीने गई। में तो उधड़ हुई है, 1 महीना नहीं हुआ अभी। देखो अभी ये आगे आगे चौराहे पे देखो क्या हाल है उसका। अच्छा, जो पार्षद जनता के बीच रहना चाहिए, ऐसा कोई पार्षद आपको मिला? से जब हमने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि 5 सालों में कार्य हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ? ये तो मैडम आप बाइक में खुद भी घूम के देख सकते हो, कहाँ पे सड़कों की क्या हालत है, क्या सीवर लेन की हालत है। मस्जिद के आगे सीवर लेन कैसी ओवरलोड हो रही है, तो आप खुद देखें। हमसे भी पूछ के क्या करेंगे हम? जो बाइक की मजबूरी है वही पब्लिक बताएगी, वही हम बताएंगे तो लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए मस्जिद के पास जाइए, गेट पे कैसा सीवर लेन में पानी बह रहा है। ये सीवर लाइन की सबसे हाँ, ज्यादा सबसे समस्या यहाँ पर सीवर है। लाइन जनता से बात की, उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो परेशानी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है हाँ। वो उसी का है। सीवर लेन का है। मस्जिद के जो लोग नमाज पे जाते हैं, वहाँ जनाजा आता है, पूरे कटघर एरिया का जनाजे यहीं आते हैं। देखो वहाँ कैसा गंदा पानी पी रहा है, लोगों के कपड़े खराब होते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है। दूसरी सड़कों की हालत देख लो, कैसे गड्ढे हो रहा है। सीवर लेन के कितने कितने गहरे गड्ढे हैं, आप खुद देखिए, शूट करिए, दिखाइए मीडिया में आप। अच्छा, वार्ड 58 का टोटल वोटर्स कितना है? टोटल वोटर है करीब ऐसे ही 10,500 अच्छा, 10,500। कौन कौन से एरिया वार्ड 58 में आते हैं? वार्ड 58 में ये आता हूँ ओपड़ा, मकबरा दोजम, कैद वाली मस्जिद, हजीरा, उधर आगे दरगाह, धोबिया वाला फाटक, ये सारे एरिया आते हैं। अच्छा, अगर पार्टी आपको चुनाव लड़ने का मौका देती है, जनता का सपोर्ट मिलता है आपको, आप पार्षद बन जाते हैं, पहला स्टेप क्या होगा आपका वार्ड 58 के लिए? पहले स्टेप तो मैं ये करूँगा, ये सीवर लेन ओवरलोड जो हो रही है पहले इसको देखूँगा, क्योंकि इससे लोगों के बहुत कपड़े नापाक होते हैं। पहला स्टेप ये देखो। दूसरा, सरकारी राशन की दुकान नहीं है वार्ड में, सिर्फ 5,000 राशन कार्ड है तो सिर्फ एक दुकान है। जो अपनी मनमानी करता है राशन की दुकान वाला, इससे लोग बहुत दुखी हैं। ये 2 काम मेरे लिए मैं तो बोलूँ। अच्छा, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा हूँ। पहली बार जब मैंने लड़ा था तो जनता से वादा किया था मैंने, क्या एक डिप्टी साहब के मंदिर के पास का कूड़े का पड़ा हटाऊंगा, एक रोजे वाली जात के गेट पे का। और मैंने न जीतते हुए भी दोनों काम कराए। मैंने डिप्टी साहब के मंदिर के पास का भी पड़ा हटवाया और रोजे वाली जात का भी पड़ा हटवाया, जिसका पानी का प्याव लगवाया। अच्छा, जो विकास होने से रह गया, जो कार्य नहीं हो पाए, आप अगर पार्षद बन जाते हैं तो आप इस काम को पूरा करेंगे? इस काम को जरूर पूरा करेंगे। जब हम नहीं पा सकते, जब भी हमने कुछ काम किया, पार्षद बनने के बाद में सरकार की सपोर्ट हमारे साथ है, जरूर हर काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो कि वादे जनता से किए जाते हैं लेकिन बाद में ज्यादातर निराशा ही जनता को देखने को मिलती है, तो क्या आप वो काम करेंगे या फिर वोट बैंक पक्का करने के लिए वादे कर रहे हैं? नहीं, गैर अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास हमारा कारोबार सही सुध है, हमें इससे कोई फायदा नहीं उठाना।